जंगल की हवा में हमेशा एक सूक्ष्म जादू गूंजता रहता था। सरसराती पत्तियों, चहकते जीवों और सनकेन स्ट्रीम, डूबी हुई धारा के दूर के मधुर कलरव की एक सिम्फनी। हालांकि आज उस साफ जगह में एक अलग तरह की गूंज भर गई थी, जहां आरव, मीरा, रवि और निशा खेल रहे थे। आरव, हमेशा खोज में रहने वाला, उस चीज से टकरा गया था, एक मुड़ा हुआ स्क्रॉल, एक फीके पन्ना रिबन से बंधा हुआ, जो एक पुराने शाहबलूत के पेड़ के खोखले में छिपा हुआ था। देखो, उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। उसे खोलते ही उन्होंने एक नक्शा खोजा, जिसका चर्मपत्र उम्र के साथ नाजुक हो गया था, जो जंगल के माध्यम से एक घुमावदार रास्ता दिखाता था, जिसमें अजीबोगरीब प्रतीक थे और जो जंगल के भीतर गहरे एक चमकते एक्स की ओर जाता था। एक खजाने का नक्शा, मीरा ने हाफते हुए कहा। उसका पहेली सुलझाने वाला दिमाग पहले से ही घूमने लगा था। पन्ना द्वार और बड़बड़ाते संरक्षक। उनकी खोज एमरल्ड गेट, पन्ना द्वार से शुरू हुई। दो विशाल पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में गुंथी हुई थी और एक जीवित मेहराब बनाती थी, जो एक नरम हरी रोशनी से धड़क रही थी। लेकिन रास्ता कांटेदार लताओं के जाल से अवरुद्ध था, प्रत्येक कांटा एक हल्की चमकती चमक से युक्त था। रवि आगे बढ़ा, उसका हाथ फैला हुआ था। उसने एक नरम, आश्वस्त करने वाली धुन गुनगुनाई और चंचल पिक्सी मोड्स, परिपतंगों का एक परिवार, उनके पंख इंद्रधनुषी, उसके पास उड़कर आया। उनकी फुसफुसाती सलाह के माध्यम से उसे पता चला कि लताएं संवेदनशील, चिड़चिड़ी संरक्षक थी, जिन्हें तेज आवाजें पसंद नहीं थी। निशा, समझते हुए, अपनी छोटी हस्तनिर्मित बांसुरी निकाली। उसने एक धुन बजानी शुरू की, नरम और सुखदायक, एक लोरी जो शांति और कोमल हवाओं की बात करती थी। जैसे ही नोट्स हवा में तैरने लगे, चमकते कांटे धीरे धीरे पीछे हट गए और लताएं खुल गईं, जिससे एक साफ रास्ता दिखाई दिया। फुसफुसाते जंगल के रहस्य, नरम और गहरे, कांटेदार रखवालों के माध्यम से रहस्य छिपे रहते, कोमल संगीत से भय मुक्त होते और आंतरिक शांति का मार्ग पाते। उन्होंने गाया, उनकी आवाजें घुल मिल गईं, उनकी पहली जीत का प्रमाण, पहेली नदी और विलो का ज्ञान। इसके बाद वे रिडलिंग रिवर, पहेली नदी पर पहुंच। धाराओं और गायब होते पत्थरों का एक भ्रमित करने वाला चक्रव्यूह था। नदी के बीच में एक गांठदार विलो का पेड़ खड़ा था, उसकी शाखाएं लंबी, हरी उंगलियों की तरह पानी में डूबी हुई थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, विलो की पत्तियों में सरसराहट हुई और एक आवाज, प्राचीन और कर्कश, गूंजी, गुजरने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा, या हमेशा के लिए नीले पानी में खो जाओगे। मीरा की आंखें चमक उठी। यह उसकी खासियत थी। विलो ने अपनी पहली पहेली रखी, मेरे पास शहर है पर घर नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और पानी है पर मछली नहीं। मैं क्या हूँ? एक नक्शा, मीरा ने तुरंत घोषणा की, उसी नक्शे की ओर इशारा करते हुए जो उनके हाथ में था। उनके पैरों के नीचे के पत्थर जम गए। दूसरी और तीसरी पहेलियां भी आईं, प्रत्येक पिछली से अधिक जटिल।